हेलो गाइस, आज बात करते हैं इस ड्राइंग के बारे में। कौन सी ड्राइंग के बारे में? इस ड्राइंग के बारे में। हमने पिछली शीट बनाई थी, उसमें कौन से एंगल से बनाए थे? फर्स्ट एंगल से। कौन से एंगल से? फर्स्ट एंगल से। तो इस शीट को किस एंगल से बना के देखते हैं इस बार? थर्ड एंगल से। किस एंगल से? थर्ड एंगल से। मैंने आपको बताया था फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में एक बस बहुत छोटा सा अंतर है। अगर उस अंतर को पहचान लिया तो आपको फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन सा है? मैंने बताया था फर्स्ट एंगल होता है। कौन सा एंगल? फर्स्ट एंगल। उसमें क्या होता है? एफ इंटू एस अपॉन टी। कहने का मतलब फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के विपरीत साइड व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। ये हो गया किसके लिए? फर्स्ट एंगल के लिए। उसको आप मैथ के सूत्र के हिसाब से भी याद रख सकते हो। फर्स्ट एंगल में एफ इंटू एस अपॉन टी, या एफ यानी बल, एस यानी दूरी, अपॉन टी यानी समय। ठीक है, कार्य का सूत्र हो गया एफ इंटू एस अपॉन टी होता है। ठीक है, वर्क शक्ति एफ इंटू एस अपॉन टी, शक्ति का सूत्र। किसका? शक्ति का। तो उस हिसाब से भी याद रख सकते हो आप, फर्स्ट एंगल में एफ इंटू एस अपॉन टी। उसके बाद थर्ड एंगल आता है। कौन सा एंगल? थर्ड एंगल। कौन सा एंगल आता है? थर्ड एंगल। थर्ड एंगल में क्या होता है? टॉप ऊपर आ जाता है, बाकी फ्रंट व्यू इंटू साइड व्यू। बस ये फर्क, बात अलग है, ये चीज़ अलग है फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में। फर्स्ट एंगल में जो चीज़ राइट साइड होगी, किसमें? फर्स्ट एंगल में जो चीज़ राइट साइड होगी वो लेफ्ट साइड बनेगी, जो चीज़ लेफ्ट साइड होगी वो राइट साइड बनेगी। ठीक है, यानी जो चीज़ दाएं तरफ होगी वो किस तरफ बनेगी? बाएं तरफ। किस तरफ? बाएं तरफ। और इस जो चीज़ बाएं तरफ होगी वो किस तरफ बनेगी? दाएं तरफ। बस इतना सा अंतर है फर्स्ट एंगल में। जबकि थर्ड एंगल में राइट साइड वाली राइट साइड बनेगी, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड बनेगी। बस। और सूत्र में भी कुछ अंतर नहीं है। एफ इंटू एस अपॉन टी किसका हो गया? फर्स्ट एंगल। इस टी को उठा के ऊपर रख दो, कौन सा हो गया? थर्ड एंगल हो गया। बस ये चीज़ फ़र्क है, और बाकी कुछ भी फर्क नहीं है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम ड्राइंग। इसकी माप कितनी है? 10, 10। इसकी 15। तो हमारे पास टोटल कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की 15 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी 15 होगी। तो 15, 15, 30 और 30, 60। कितनी होगी टोटल? 60। यानी कि 6 सेमी हो गई। कितनी हो गई? 6 सेमी। अब देखते हैं 6 सेमी। हमने 6 सेमी की लाइन खींच रखी है, पहले हमारे पास है 6 सेमी की रेखा खींच ली, ये वाली। उसके बाद हाइट कितनी है पता नहीं, लेकिन पीछे दे रखी है, तो ये वाली, ये सभी रेखाएं बराबर है। तो इसकी कितनी हो गई? 10, यानी 1 mm, सॉरी 10 mm या 1 सेमी। ये रेखा भी हमारी हो गई। ठीक है, ये भी 1 सेमी की हो गई, और इसको मिला दिया 6 सेमी। ठीक है, कितनी? 6 सेमी। अब आगे 15, 15, 30। तो पहले लगाते हैं 15, 15, 30 पे टिक लगाते हैं। 15, 15। ठीक है, ऊपर भी वही 15, 15 पे टिक लगाते हैं। 15 और 15 पे टिक लगाया, मिला दो इनको। ये मिला दिया, इधर ये मिला दिया। अब एक चीज़ देखो, इसमें 3 डब्बे हो गए, 1 2 3, 1 2 3। लेकिन ये टेपर में है, सामने से देखोगे तो दिखोगे। अब इसकी माप कितनी होगी? तो इधर से इसकी माप 10 है, इधर से इसकी माप 10 है, तो इधर से 10 ले लो, यानी कि 1 सेमी। कितनी? 1 सेमी। तो इधर से 1 सेमी, इधर से 1 सेमी, वही चीज़ ऊपर अपनाओ। 1 सेमी इधर और 1 सेमी इधर, दोनों को मिला दो। इधर ये मिल गया, इधर ये मिल गया। तो हमारे पास 5 डब्बे हो गए। कौन से? एक नंबर, दूसरा ये दिखेगा टेपर में है, तीसरा ये दिखेगा, चौथा ये वाला दिखेगा, और 5वां ये। तो 5 डिब्बे हो गए। यहाँ तक ये कंप्लीट, सामने का भाग। अब आप ये मत देखो ड्राइंग कैसी है, ये देखो सामने आपके पास पीछे कोई भाग नहीं है। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 भाग है।
तो इसमें कितने भाग दिखेंगे, 6। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, इधर से लंबाई कितनी है इसकी, 10 mm। इसकी कितनी है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 25 mm। इधर है कितनी, 25 mm। तो 25 ये 25 ये 50, और बीच में कितनी बच गई, 10। तो कितनी हो गई, 60। ठीक है, तो इधर से 25, पहले हाइट लो कितनी है, इधर से 25 पे टिक लगाओ, किस पे, 25 पे। तो इधर ये 25 हो गई, इधर से 25, 10, 20 और 5, 25। अब इन दोनों बिंदुओं से हाइट उठाओ कितनी, 50। कितनी, 50 यानी 5 सेमी। तो यहाँ से 5 सेमी उठाया, इसको ये मिला दिया, 5 सेमी की ये हो गई, और 5 सेमी की इधर ये हो गई। ठीक है, अब इसको इससे मिला दो तो आपका क्या होगा, एलिवेशन, एलिवेशन कंप्लीट। ठीक है, क्या कंप्लीट हो गया, एलिवेशन कंप्लीट, यानी फ्रंट व्यू। कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू कंप्लीट। अब साइड को घुमा लो एलिवेशन की तरफ, तो साइड को देखो, साइड को देखने पर क्या क्या दिखेगा, एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, और एक ये दिखेगा। ठीक है, ये 3 भाग दिखेंगे साइड में। ठीक है, कौन कौन से, 1 2 3। तो चलो देखते हैं साइड में। तो साइड की लंबाई देखते हैं पहले कितनी है, 25 इसकी है, और 15 ये, 25 और 15 40। तो लंबाई कितनी लेते हैं, 40 यानी 4 सेमी। ठीक है, तो 4 सेमी लेते हैं, 4 सेमी नापा हमने, 1 सेमी का तो गैप छोड़ दिया। उसके बाद 5 से 5 4 9, तो 9 सेमी तक हो गई 4 सेमी, ये लो। ठीक है, 4 सेमी की ये हो गई। अब हाइट वही 10 ये 10 इधर से। ठीक है, तो 1 सेमी की इधर से कितनी, 1 सेमी, 1 सेमी इधर से खींच लिया, और 1 सेमी कंप्लीट। इन दोनों को आपस में मिला दो, मिला दिया, कंप्लीट। अब ये देखो, इसकी 25 इसकी 15, यानी इस बिंदु से 15 और इधर से 25 या इधर से 15 एक ही बात होगी। तो इधर से 15 लेते हैं, कितनी लेते हैं, 15। तो 10 और 5 15, 10 और 5 15। ठीक है, लाइन खींच दो, ठीक हो गया काम कंप्लीट यहाँ तक। ये 25 का ये डब्बा बन गया, 15 का ये डब्बा बन गया। अब उसके बाद इस कोने से 50 उठी हुई है, इस कोने से, तो इस कोने से कितनी उठाएंगे, 50। कितनी उठाएंगे, 50 यानी 5 सेमी। ठीक है, कितनी, 5 सेमी, कितनी, 5 सेमी उठाते हैं। तो यहाँ से नापा, और ये 5 सेमी की रेखा खींच दी, कितनी, 5 सेमी की। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास, 15। तो इधर से 15, ठीक है, 15। तो ये 15 कंप्लीट, 15। उसके बाद अब ये टेपर है, इस टेपर की लंबाई नहीं है, तो हमारे पास इसकी लंबाई तो है ना, कितनी, 30। तो इधर से 30, टोटल 40, या इधर से 10 लगा लो, या इधर से 30 पे लगा लो। इधर से 10 पे लगा लेते हैं, तो इधर से 10 पे लगाया। ठीक है, और ये इस बिंदु से आके ये मिल गया। ठीक है, आके मिल गया, ये लो। तो ये आपका क्या कंप्लीट हो गया, साइड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, कौन सा व्यू, साइड व्यू कंप्लीट। फ्रंट व्यू पहले कंप्लीट हो गया, साइड व्यू कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या, टॉप व्यू। कौन सा व्यू, टॉप व्यू। तो आपको बताया था अपने दिमाग के अंदर टॉप व्यू को किसकी तरफ झुकाना है, किसकी तरफ झुकाना है, एलिवेशन यानी फ्रंट व्यू की तरफ। किसकी तरफ, फ्रंट व्यू की तरफ। और एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको, पता है या भूल गए, याद है या भूल गए, कौन सी, एलिवेशन की लंबाई किसके बराबर होती है, एलिवेशन की लंबाई प्लान की लंबाई के बराबर होती है। एलिवेशन की
हाइट, एलिवेशन की हाइट साइड की हाइट के बराबर होती है, और साइड की लंबाई होगी वो टॉप की हाइट के बराबर होगी, टॉप की हाइट के बराबर। ई का मतलब हो गया एलिवेशन या फ्रंट। आप फ्रंट मान के चलो, क्या मान के चलोगे? फ्रंट। फ्रंट की लंबाई प्लान की लंबाई के बराबर, फ्रंट की हाइट साइड की हाइट के बराबर, साइड की लंबाई टॉप की हाइट के बराबर। क्योंकि आपको पता है 50 और 10 60 होगी, तो 50 और 10 60 होगी। जितनी एलिवेशन की हाइट आई उतनी किसकी आ गई? साइड की हाइट भी आ गई। तो ये कंप्लीट। अब देखते हैं प्लान की लंबाई, फ्रंट की लंबाई और प्लान की लंबाई कैसे बराबर होती है। ठीक है, तो अब इसको एलिवेशन को, किसको? इस शीट को, अपनी शीट को किसकी तरफ झुकाओगे? एलिवेशन की तरफ। ठीक है, झुकाया तो लंबाई कितनी होगी? वही 60 होगी। तो लंबाई पहले 60 लेते हैं। कितनी? 60। हाँ, तो हमारा फ्रंट व्यू साइड व्यू कंप्लीट हो गया। अब कौन सा चलेगा? टॉप व्यू। कौन सा? टॉप व्यू। तो टॉप व्यू की लंबाई बताया था आपको पहले भी, ये रे बता दिया था। फ्रंट की लंबाई प्लान की लंबाई के बराबर, फ्रंट की हाइट साइड की हाइट के बराबर, और साइड की लंबाई टॉप की हाइट के बराबर। ठीक है, अब चलते हैं टॉप व्यू में। कौन से व्यू में? टॉप व्यू। तो टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू की लंबाई कितनी? वही लंबाई जितनी साइड किसकी? फ्रंट व्यू की लंबाई है। फ्रंट व्यू की कितनी है? फ्रंट व्यू की कितनी है हमारे पास? फ्रंट व्यू की साइड 60, तो 6 सेमी। तो इधर से, यहाँ से 15 इधर से, और 10 15 इधर से खींचने का, क्योंकि 15 इधर से छोड़ देते हैं तो 10 और 5 15 होगी। 3 सेमी खींचते हैं, 1 2 3, अब 15 फिर से छोड़ देते हैं तो ये 6 सेमी। ठीक है, उसके बाद हाइट कितनी है इसकी? हाइट कितनी है? 40। हाइट कितनी है? 40। तो हम हाइट लेते हैं 40। ठीक है, तो यहाँ से 40 चलते हैं हाइट पे। तो यहाँ से 40 गए ऊपर से। अब ये देखो, लेकिन 40 तो पूरी नहीं आ रही, 25 आ रही है। 25 तो ऊपर से 25 नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो 25 इधर आ गई, और वही 25 इधर ले आते हैं नीचे। ठीक है, तो ये 25 नीचे आ गई कंप्लीट। उसके बाद इस बिंदु को इससे मिला देते हैं, हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो इस बिंदु को ये मिलाया, ये कंप्लीट। उसके बाद अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 10 है, तो यहाँ से 10 अंदर 10 अंदर, दोनों तरफ से 10 10 अंदर से खींचते हैं रेखा। तो इधर से ये 10 1 सेमी, और इधर से 1 सेमी, ये कंप्लीट। उसके बाद 10 अंदर आने के बाद इस बिंदु से ये बिंदु आके मिल रहा है, तो इस बिंदु को इससे मिलाते हैं, यह कि ये कंप्लीट। और इधर से इस बिंदु से ये बिंदु आके कंप्लीट। ठीक, ये बन गया। अब एक चीज़ की कमी है, क्या? इधर से 25 इधर से 25, बीच में 10, तो इधर से 25 इधर से 25, तो बीच में 10 ये बच गया। ठीक है, ठीक है, हमारे पास 2 सेमी की दूरी आ गई, तो थोड़ा ये आगे इधर आगे निकल गया, तो कोई दिक्कत नहीं। इधर से 25, तो ये 10। अब कितनी खींची, कितनी आएगी? 30 तक, करने का मतलब 3 सेमी। तो यहाँ से 3 सेमी खींचा यहाँ तक, ये 3 सेमी, और ये 3 सेमी। उसके बाद ये मिला दिया। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है इसमें, इसकी लंबाई 15, तो इसको 2 भागों में बांट दो। इधर से 15, इधर से 15, इतनी 15। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया।
यहाँ से यहाँ तक बस। तो ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट, टॉप व्यू भी क्या हो गया, टॉप व्यू भी कंप्लीट। तो फ्रंट व्यू हमारा पहले ही कंप्लीट हो गया था। कौन सा व्यू, फ्रंट व्यू, FRONT फ्रंट, SIDE साइड और TOP टॉप। ठीक है, फ्रंट व्यू साइड व्यू। अब इसकी माप, वही माप को आपको लेनी पड़ेगी जो माप आइसोमेट्रिक में दे रखी होगी, उसके अलावा आप एक भी माप अपने मन से नहीं लिखोगे। कन्फर्म? ठीक है, आपको बता रखा है मैंने, शीर्षक ब्लॉक के बारे में भी बता रखा है। इसको पहले 3 भागों में बांटो। एक, क्या बता रखा है, 3 भागों में बांटो। तो पहला भाग ये बांट दिया हमने। अब दूसरा 2 भागों में हो गया कंप्लीट। ये इसको भी अब इसको भी कितने भागों में, 3 भागों में बांटना है। कितने भागों में, 3 में। तो 3 में बांटने के लिए टिक लगा लो, 1 2 3। 1 2 3 ये बटेगा 2 भागों में। तो इसको 1.5 पे टिक लगा लो, ये 1.5 और ये 1.5। ठीक है, यानी 1.5 सेमी या 15 mm। उसके बाद इधर से ये रेखा ये खिंच गई और इसके बाद ये रेखा ये खिंच गई। उसके बाद इसमें ये रेखा ये खिंच गई और ये रेखा ये खिंच गई और इसको 2 भागों में। ये बन गया आपका शीर्षक ब्लॉक। अब शीर्षक ब्लॉक में बताया था इसमें नाम क्या आएगा, नाम आज लास्ट बार बना रहे शीर्षक ब्लॉक, उसके बाद शीर्षक ब्लॉक नहीं बनाएंगे। तो ये क्या होगा, ऊपर से वही 2 mm 2 mm इधर से, या इसके अंदर आप फिक्स माप छोड़ के लिख सकते हो NAME, आपका नेम जो भी है XYZ। इसके बाद डेट या डेट लिख लो, डेट किस डेट को बना रहे हो। और स्केल SCALE स्केल कौन से अनुपात में, 1:2। इसमें रोल नंबर चेक्ड बाई और DRN नंबर। इसमें सेंटर नेम CENTER सेंटर NAME। इसमें ALL ऑल DIM ऑल डायमेंशन ARE एरिया इन MM। इसका कहने का मतलब जो भी आपने डायमेंशन, जो भी रेखा दर्शाई है वो किस में होगी, MM में होगी। किस में होगी, MM में। ठीक है, इसलिए ऑल डायमेंशन एरिया इन MM कहने का मतलब आपने जो भी माप दर्शाई है वो किस में होगी, MM में। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आते हैं।